हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन वो मन लगा के आप कर रहे होंगे। तो जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी ग्रुप नंबर 10 से रिलेटेड। जो ग्रुप नंबर 10 की जो वैकेंसीज आई थी लास्ट टाइम, वो थी आपकी स्टैटिकल असिस्टेंट। ठीक है, ये स्टैटिकल आपकी जॉब थी और ये जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम था ये बीए विद इकोनॉमिक्स मैथ स्टैटिस्टिक्स। जिन बच्चों ने बीए विद इकोनॉमिक्स का लेवल का ये एग्ज़ाम था और इसके अंदर जो मिनिमम एलिजिबल जो क्राइटेरिया था वो आपका था एमए इकोनॉमिक्स, एमकॉम, ये आपका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी थी इसके अंदर। और इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो वही था कि 70% जो आपका इसके अंदर रहने वाला था वो था आपका 70% आपका मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, 10% जो 10 क्वेश्चन आने वाले थे वो थे आपके कंप्यूटर के, और जो 20% थे वो आपके थे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, मतलब सब मिला जुला के आपके 20 मार्क्स का ये इसके अंदर क्वेश्चन आने वाले थे। ठीक है, लेकिन 70% जो सिलेबस था वो आपका क्या था, वो आप देखिए, वो था आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस और कुछ आपका जो सिलेबस था वो सिलेबस था। तो इसके अंदर देखिए जो सिलेबस एमए इकोनॉमिक्स का सिलेबस रहेगा और कुछ सिलेबस आपका रहेगा स्टैटिकल, जो स्टैटिक्स है जो आपने एमकॉम में ही पढ़ी होगी, अकाउंटिंग आपने एमकॉम में पढ़ी है, बेसिक सा सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सिलेबस यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, ये जो सिलेबस है इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट क्या है, अप्रोचेस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कौन कौन से फैक्टर क्या है अफेक्ट करते हैं, पॉवर्टी क्या है, उसका एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव मेजर्स पॉवर्टी क्या है, हेड काउंट क्या है, पॉवर्टी गैप क्या है, वीसीएस सर्कल होते हैं पॉवर्टी के वो क्या क्या होते हैं, सप्लाई साइड, डिमांड साइड। ठीक है, जो एचडीआई था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो क्या है, किसने कैसे उसका मेजरमेंट किया है, किसने उसको बनाया, वो सब इसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, मतलब ये सारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ है इसकी थ्योरीज हैं बहुत सारी, डेवलपमेंट की अलग थ्योरीज हैं, ग्रोथ की अलग थ्योरीज हैं। ठीक है, तो ये सब हमें इसके अंदर कवर अप करना है। इसका सिलेबस मैं आपको प्रॉपरली करवा दूंगा, ये मेरा वादा रहेगा आपको, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरा एमए इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो मैं इजीली इसको आपको करवाऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो दूसरा इसके अंदर रहता है वो रहता है हमारा इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके इसके बाद बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक रहेंगे। उसके बाद हमारा इसके अंदर सिलेबस रहता है हरियाणा इकोनॉमी। हरियाणा इकोनॉमी के अंदर जितने भी क्या क्या हमारे उद्योग हैं, जो हमारी लिमिटेड जो गवर्नमेंट की फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या है हरियाणा इकोनॉमी इसका क्या है। जैसे कि देखिए इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ द हरियाणा इकोनॉमी सिंस इट्स इंसेप्शंस, इनकम, पॉपुलेशन, हेल्थ, ये सब किसकी बात कर रहे हैं हम, हरियाणा की। ठीक है, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो, हरियाणा एग्रीकल्चर, नेचर, क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ का क्या है। ठीक है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर क्या है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द हरियाणा इकोनॉमी। ठीक है, एग्रीकल्चर का क्या रोल है, क्योंकि हमारा क्या है एग्रीकल्चर बेस है हमारा हरियाणा, तो उसका क्या क्या रोल रहता है। मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस क्या है, एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है। ठीक है, और हमारा क्या है एग्रीकल्चर में फाइनेंस की क्या क्या सुविधा रहती हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, हमारा किस टाइप का एग्रीकल्चर हम करते हैं, फाइनेंस कहाँ से प्राप्त होता है, फार्मरों को क्या क्या क्रेडिट नीड्स होती हैं। ठीक है, तो ये सब हम इसके अंदर मेजरमेंट करेंगे, पढ़ेंगे। नाबार्ड क्या है, ठीक है, एमएसएमईज क्या क्या हैं, उनका क्या रोल है, एसईजेड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो क्या है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एमएनसीज, कि भाई एमएनसी की ग्रोथ हरियाणा के अंदर कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ कहाँ पे नई फर्में क्या ये जो एमएनसीज हैं ये खुल रही हैं। ठीक है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि HSIDC हो गया, HFC है, फेड, HKVIB, ये सब हम इसके अंदर मेजरमेंट करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या है हरियाणा का बजट, हरियाणा का बजट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या पॉलिसीज हैं, सोर्सेज क्या हैं, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। इसके बाद फिर मेन जो सिलेबस आपका रहता है वो आपका रहता है इसके अंदर फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हमें पढ़ना है कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद क्या है हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल
टेंडेंसी। इसमें हमारा क्या है, मीन मीडियन मोड क्या है, क्वार्टाइल, डेकाइल्स, परसेंटाइल्स, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस, विटल स्टैटिस्टिक्स, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एनालिसिस। इससे बहुत क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग क्या है हमारा, ठीक है, ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे। डेटा एनालिसिस क्या है, जो जितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, जे टेस्ट, टी टेस्ट, एक्स टेस्ट, ठीक है, का इसके टेस्ट, एनोवा, ये सब इसके अंदर हमें पढ़ना है। फिर क्या आता है आपका कोरिलेशन रिग्रेशन, एलिमेंट्री। अच्छा, यहाँ तक आपका क्या रहेगा, यहाँ तक हमारा रहता है। इसके बाद हमारा क्या रहता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स है, ये नॉर्मल है आपका, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर रूट्स, ठीक है, ये बेसिक मैथ है जो हम सीईटी के अंदर करते हैं। उसके बाद ये हमारा आ गया इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है हमारे, ये हमारी 12th की इकोनॉमिक्स है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स। इसका मैंने पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको यूट्यूब चैनल पे करवा दिया है, ठीक है, और मैक्रो की क्लासेस हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद जैसे नेशनल इनकम हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, प्लानिंग, इन्फ्लेशन, मनी बैंकिंग, ये सब आपके मैक्रो के टॉपिक हैं। तो ये 12th की इकोनॉमिक्स है, ये आप इजीली कर सकते हैं कवर अप। इसके बाद ऐसे क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमने क्या है 12th की जो बुक है हमारी, उसे हम कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग क्या है, उसके क्या है कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, जैसे जर्नल लेजर है, सब्सिडरी बुक्स कौन सी हैं हमारी, ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन, ठीक है, सिंगल एंट्री, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। तो ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो इसके अंदर दे रखा है। तो अगर आप बात करेंगे इसकी अगर सिलेबस की, तो इसके अंदर जो सिलेबस है वो बहुत ही कम है। अगर हम कंपेयर करें ग्रुप नंबर 6 जो कॉमर्स ग्रुप है, उसके कंपैरिजन में इसका सिलेबस कम है, लेकिन जो इसकी कट ऑफ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू ग्रुप 6, ठीक है। तो इसकी जो आपको कट ऑफ मिलेगी, पिछली बार जो इसकी कट ऑफ थी वो लगभग 70 के अराउंड थी, 70 प्लस के अराउंड थी जनरल की कट ऑफ। तो अब की बार अगर ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है, और ग्रुप का 10 टाइम्स होगा, तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 60 प्लस के आसपास रहेगी। और अगर ग्रुप का नहीं, पोस्ट का ही 10 गुना होता है, तो आपकी 65 के आसपास जिन बच्चों के 65 प्लस नंबर बन रहे हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे, उनका मेंस के लिए आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब